श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं कैंसर सर्वाइवर डे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। कैंसर रोग के उपचार में नित नए आयाम जुड़ रहे हैं, नई खोजें हुई हैं, नई दवाएं आई हैं, नई तकनीक आई है और इसके चलते कैंसर पर विजय पाना संभव हुआ है। कई तरह के कैंसर अब ठीक हो रहे हैं। हमारे सामने ऐसे उदाहरण है जब डॉक्टरों की मेहनत और स्वयं रोगी की जिजीविषा ने कैंसर को मात दी है। आज हम कैंसर उत्तरजीविता दिवस मना रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और इस महत्वपूर्ण दिवस पर आपसे बातचीत के लिए हमारे बीच हैं वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सकलानी। डॉक्टर सकलानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो कैंसर सर्वाइवर डे है, ये क्यों मनाया जाता है? इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, कैंसर सर्वाइवर डे पूरे विश्व में 2 जून को मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य ये होता है कि ताकि हम ऐसा दिखा सकें और लोगों को जो जिनकी जैविक इच्छा शक्ति कम होती जा रही है कैंसर की वजह से, या जिनको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन और ये सब चीज़ें हो जाती है, कैंसर एक बार डायग्नोस होता है तो काफ़ी लोग जीने की इच्छा छोड़ देते हैं या परिवार वाले इतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंसिस की भी प्रॉब्लम होती है। तो एक उदाहरण दिया जाता है कि हाँ, बहुत सारे लोगों ने कैंसर के ऊपर जीत हासिल की है और आप भी कैंसर के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। तो इस बार का जो थीम है वो क्या है डॉक्टर सकलानी? देखिए, कैंसर सर्वाइवर डे में थीम तो बस ये है कि हमें क्या क्या चीज़ें होती है, कैंसर के लक्षणों को जल्दी जानना और हमें ये पता करना कि कैंसर जल्दी से जल्दी अगर डायग्नोस हो गया और हमने डॉक्टर की राय के अनुसार अगर हम ट्रीटमेंट और बाकी सब चीज़ें करवाते रहें फॉलोअप, तो हम कैंसर में काफ़ी हद तक जीत पा सकते हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स पा सकते हैं। जी, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो एक डरावनी तस्वीर सामने आती है। आमतौर पर ये माना जाता है कि अब मृत्यु निश्चित है। हालांकि हाल में हमने कई ऐसे मरीजों को देखा जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से और अच्छे इलाज से कैंसर पर विजय पाई है। तो वो कौन से कैंसर हैं डॉक्टर सकलानी जिनके ठीक होने की संभावना रहती है? देखिए, कोई से भी कैंसर अगर वो शुरुआती स्टेजेस में पता चल जाए तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जिनका पता नहीं चल पाता और बहुत ही लास्ट में पता चलता है जब तक वो फैल चुका होता है। कुछ कैंसर ऐसे हैं जैसे स्तन का कैंसर, टेस्टिस का कैंसर, स्किन का कैंसर है। कुछ ऐसे कैंसर हैं जो पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं, क्योर हो सकते हैं और इवन अगर आखिरी स्टेज में भी पता चल जाए तो काफ़ी अच्छा लाइफ टाइम उनका रहता है। प्रोस्टेट का कैंसर भी एक है, बहुत अच्छा सर्वाइवल रहता है जिनका, और शुरुआती स्टेज में तो क्योर ही हो जाते हैं ये सब कैंसर। तो हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से लक्षण हैं या वो कौन लोग हैं जो रिस्क में हैं कैंसर के, और क्या ऐसे लक्षण जैसे शुरुआती लक्षण जिनसे कोई व्यक्ति संदेह करे कि उसको कैंसर हो सकता है? तो देखिए, जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं किसी भी कैंसर के, एक तो एज का बढ़ना। कैंसर ज़्यादातर एक एज की बीमारी होती है, तो हमेशा 60 साल की उम्र के बाद लगभग कोई सा भी लक्षण हो तो हमें संदेह देना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई भी सी भी गांठ हो, स्पेशली फीमेल्स में, महिलाओं में कोई स्तन में कोई गांठ हो या बाजुओं में कोई गांठ हो तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और जो गले में कोई गांठ हो, ऐसे लोग स्पेशली जो बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं या पीलिया हो रहा हो, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं। उसके अलावा यूरिन में रुकावट आना 60 साल की उम्र के बाद जो कि बिल्कुल ठीक ना हो रही हो नॉर्मल दवाइयाँ खाने से, या निमोनिया बार बार हो रहा हो, बार बार चेस्ट छाती का इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं वो बार बार हो रहा हो, खांसी जो हो रही है जो बार बार हो रही हो, ठीक ना हो रही हो, वज़न का कम होना, कोई भी शरीर में गांठ होना, स्किन में कोई चेंजेस आ जाना काले कलर का जो कि बढ़ रहा है, तो ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो कुछ जांचों में स्पेशल ध्यान देना चाहिए, जैसे कि वजन का घटना या फिर कोई भी बॉडी में गांठ का आना। जी, तो ये वो प्रारंभिक लक्षण हैं जो इस ओर इंगित करते हैं कि कैंसर हो सकता है। क्योंकि आज कैंसर सर्वाइवर डे है और आप ओपीडीज में ऐसे कैंसर रोगियों को देखते होंगे, ऐसे उदाहरण हैं जो ठीक हुए हों? हाँ जी, ऐसे बहुत सारे कैंसर्स होते हैं जो बिल्कुल ठीक होते हैं, ओपीडी में आते हैं। स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर हैं जो बहुत सालों तक आ रहे हैं, 10-10 साल हो गए हैं, अभी भी कैंसर फ्री है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं, प्रोस्टेट कैंसर के हो गए, ब्रेस्ट कैंसर के हो गए, टेस्टिस के कैंसर हो गए, ओवरी के भी इवन काफ़ी सारे कैंसर जो बहुत साल तक कैंसर फ्री रहते हैं। तो ऐसे मरीजों से बस मैं ये कहना चाहूँगा कि फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। जब भी डॉक्टर बुलाए तो चेकअप के लिए ज़रूर आना चाहिए। कैंसर एक बार ठीक हो जाता है तो वापस आने की संभावना होती है, शुरुआती स्टेजेस में बहुत कम होती है, बट उसमें भी अगर हम जल्दी पकड़ लें फॉलोअप के थ्रू तो उसमें हम फिर से बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। जी, फॉलोअप की बात आपने की कि जब भी डॉक्टर बुलाए हमें जाना चाहिए और ये नहीं कि निश्चिंत हो गए कि अब तो नहीं हो सकता।
और ऐसा कहा जाता है कि कई बार कैंसर रिपीट होता है। हाँ जी। तो वो कौन से कैंसर्स हैं जो जिनके दोबारा होने की संभावना रहती है एक हाँ जी। कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद भी? देखिए, सबसे पहले तो कि कभी भी ये सोच के भय में नहीं रहना चाहिए कि कैंसर फिर से हो सकता है, बट फिर भी अपनी ज़िंदगी अगर एक बार क्योर हासिल कर दिया है, बस अपने फॉलोअप में जिस टाइम पे बुलाएं उस टाइम पे आते रहे, पर कभी भी डर से ज़िंदगी नहीं जीनी है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, कोई सा भी कैंसर जिसकी जितनी ज़्यादा स्टेज होती है उसके वापस आने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है। जो शुरुआती स्टेज के कैंसर होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, बच्चेदानी का कैंसर हो गया, सर्विक्स का कैंसर हो गया, मुंह के जीभ का कैंसर हो गया, मुंह के अंदर वाले कैंसर हो गए, तो ये शुरुआती स्टेज में पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, बस फॉलोअप करना पड़ता है। इवन लंग का कैंसर भी अगर शुरुआती स्टेजेस में पता चल जाए तो वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो फॉलोअप में आना चाहिए। फॉलोअप में आने के बाद चांसेस होते हैं फिर से होने के, बट अगर शुरुआती स्टेज में हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं। उसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल भी मॉडिफाई करना चाहिए ताकि कैंसर जिस कारणों से हो वो सब कारणों में फिर से ना जाए। जी, अब बात करते हैं आपसे कि जो कैंसर सर्वाइवर हैं, हाँ उनके जी। क्या खास गुण आपने देखे हैं कि जो लोग कैंसर को मात देने में सफल हुए हैं, कुछ उनके अंदर कुछ नैसर्गिक गुण आपने देखे हाँ जी, हाँ जी, कि बिल्कुल। उन्होंने मात दे दी हाँ जी। बीमारी को? हाँ जी, उनके कुछ गुण, एक तो ये होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, और उनको जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है कि हमें कैंसर है तो हम बिल्कुल एजुकेटेड रहें उस बारे में। तो ऐसे जो मरीज़ होते हैं वो एक तो शुरुआती स्टेज में भी मिल जाते हैं और फिर फॉलोअप में भी वो लगातार आते रहते हैं। उसके अलावा उनमें एक इच्छा शक्ति होती है। जो भी बुरे गुण हैं जिनकी वजह से कैंसर हुआ हो, चाहे वो बीड़ी का सेवन हो, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इन सब का सेवन हो, या अल्कोहल का सेवन हो, इन सब चीज़ों को बंद करना। अगर वेट ज़्यादा है उनका तो वेट कंट्रोल में करना, डाइट अच्छे से लेना, एक्सरसाइज वगैरह करना, चलना फिरना, एक्टिव रहना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कैंसर मरीज को, ताकि वो आगे आने वाले रिस्क को कम कर सके, वापस आने के कैंसर के रिस्क को। जी, सोसाइटी का क्या रोल आप देखते हैं इसमें कि अगर कोई एक कैंसर पेशेंट है और वो ठीक हो गया है, हाँ जी। तो परिवार और समाज उसको किस तरह से सपोर्ट करे? फैमिली का सपोर्ट और सोसाइटी का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर एक बार किसी पेशेंट को डायग्नोज होता है, जब पता चलता है कैंसर, तो ऐसा होता है कि उसका पूरा लाइफ उसे ऐसे लगती है जैसे ख़त्म हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में परिवार का डॉक्टर तो एक विजिट में 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रह सकता है पेशेंट के साथ एक विजिट में, बट पूरा टाइम तो फैमिली वाले रहते हैं। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आसपास के लोगों का सपोर्ट, जो उसके नेबर्स हैं और क्लोज फैमिली में हैं, माँ बाप हैं या बच्चे जो भी हैं, वाइफ है, तो उन सबका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो ही एक इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और इच्छा शक्ति बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेशेंट बिल्कुल डिप्रेशन में ना जाए और बिल्कुल लड़ने की कोशिश करे कैंसर से। डॉक्टर सकलानी, क्या काउंसलिंग भी की जाती है कैंसर पेशेंट्स को ताकि वो इस माहौल से उबर सकें, एक इच्छा शक्ति अपने में पैदा कर सकें? हाँ जी, बिल्कुल, काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की हेल्प ली जानी चाहिए जब भी ज़रूरत हो, है ना। एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट हम भी काउंसिल करते हैं, बट जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट होते हैं वो ज़्यादा बेहतर काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो इसी चीज़ में ट्रेंड होते हैं। तो जहाँ पर भी ज़रूरत हो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट से, जहाँ पर भी एज अ पेशेंट भी खुद भी आपको लगे कि हमें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो बिल्कुल बेझिझक होकर अपने डॉक्टर से बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि साइकेट्री के पास जाना है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कुछ ख़राब चीज़ है। तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कुछ कैंसर सर्वाइवर्स के बारे में हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि उनकी स्थिति क्या थी और किस तरह से ओवरकम किया उन्होंने उन परिस्थितियों पर। देखिए, जो शुरुआती स्टेज के कैंसर होते हैं वो तो ठीक हो जाते हैं, है ना, वो तो ऑलमोस्ट सारे कैंसर। बट मैं कुछ उदाहरण ऐसे भी दूंगा जो लास्ट स्टेज के कैंसर थे। एक हमारे पास पेशेंट आए थे जो सीधा आईसीयू में एडमिट हुए थे और उनके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था। पानी की जांच हुई तो उसमें कैंसर के सेल्स पाए गए, और जांच हुई तो पता चला कि स्तन में एक गांठ थी। तो वो बायोप्सी के लिए भेजी गई तो पता चला कि लास्ट स्टेज का कैंसर है। ये 2 साल हो गए हैं, और अच्छी बात निकली, उनके कैंसर की और भी चीज़ें देखनी होती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैसी है, तो वो अच्छी वाली आई। तो वो टैबलेट में चल रहे हैं, अभी तक बिल्कुल ठीक है, कैंसर कंट्रोल में है बिल्कुल। 2 साल हो गए हैं। एक टाइम पे ऐसा माना जाता था कि लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, बट 2 साल तक बिल्कुल फिट है वो लेडी और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उन्हें, बिल्कुल कैंसर कंट्रोल में है, सिर्फ टैबलेट खा के। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं
कि इवन लास्ट स्टेज का कैंसर भी हो, शुरुआती स्टेज के कैंसर तक क्योर हो ही जाते हैं, पर लास्ट स्टेज के कैंसर भी हैं जो आज की डेट में बहुत सालों तक अच्छे से जी रहे हैं और आने वाले सालों में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता रहेगा जैसे जैसे नई नई दवाइयाँ नई नई चीज़ें आती रहेगी। सर्वाइवर्स की जो कहानियां हैं, जो उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं, क्या उसको भी आप प्रसारित करने का प्रयास करते हैं ताकि लोगों तक बात पहुंचे? हाँ जी, हम हर साल जब भी कैंसर सर्वाइवर डे होता है 2 जून को, तो हम कैंसर सर्वाइवर जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनको बुलाते हैं और उनकी कहानियां हम सुनते हैं और उनको प्रकाशित भी करते हैं। इस साल भी हम करेंगे, तो हमारा पूरा प्लान है, हमने पेशेंट्स को बुला भी रहे हैं। जो पेशेंट्स आ पाएंगे तो लगभग 50-60 की गैदरिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि पिछली साल भी हुई थी। तो जो बहुत सालों तक कैंसर फ्री हैं या इवन लास्ट स्टेज के कैंसर में भी कंट्रोल में हैं बहुत सालों तक, जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ी है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम बुलाएंगे जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो आज की डेट में। तो उनकी कहानियाँ हम और बाकी पेशेंट्स तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कैंसर से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जागरूक हों, और कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो हमारी गलतियों से होते हैं, जैसे हम सिगरेट तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, जो अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं, ऐसे लोगों में संभावना ज़्यादा रहती है कैंसर होने की। तो आज के दिन उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जो प्रिवेंट हो सकते हैं, लगभग 30-40% तो प्रिवेंट हो सकते हैं आराम से, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से रखें। लाइफस्टाइल अच्छे से रखने का मतलब होता है कि एक तो बुरी आदतें सेवन होता है, जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा, क्योंकि ये हमें पता है इनसे 100% कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये प्रूव हो चुका है बहुत सालों पहले ही। उसके अलावा अल्कोहल है, अल्कोहल से भी कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ऐसी आदतें हैं जो हम कोशिश करके छोड़ सकते हैं। अगर हम कोशिश करें और इनको छोड़ दें, इनसे निजात पा सकें, तो काफ़ी हद तक हम कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ होती है कि हम एक्टिव लाइफस्टाइल में रहना, चलना फिरना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना, क्योंकि मोटापा भी एक कैंसर होने का कारण हो सकता है। तो खान पान अच्छा रखना और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना और बुरी आदतों से बचना, तो इससे हम काफ़ी हद तक काफ़ी सारे कैंसर का रिस्क अपने शरीर में कम कर सकते हैं। आज के इस खास दिन पर कोई संदेश है आपका? तो मैं जो भी श्रोता हैं उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपको या आपके किसी जानने वालों को कैंसर है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑन्कोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए और वो आपको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे कि क्या क्या आज की डेट में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कैंसर से क्योर हो सकता है या नहीं हो सकता, और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कैंसर के लिए। तो आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती है कैंसर के मरीज़ों के लिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कैंसर मतलब कि लाइफ का एंड हो गया है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे कैंसर्स का बहुत अच्छा सर्वाइवल रहता है, चाहे वो कैंसर बहुत ही एडवांस स्टेज में भी हो। सर्विक्स कैंसर की काफ़ी चर्चा है और इसके लिए टीका भी आता है, तो थोड़ा बताएं कि अगर टीकाकरण करा लिया जाए तो संभावना कम हो सकती है। हाँ जी, क्योंकि सर्विक्स का कैंसर एक वायरस से होता है, तो जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जैसे कि हम जानते हैं कि जो वायरस होता है और भी जैसे बीमारियां होती है जिसमें हम वैक्सीन देते हैं वायरस, जिससे भी वो बीमारी ना हो, जैसे पोलियो हो गया, जैसे कोविड भी आया था अभी, पर कोविड में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होता था। इसका वायरस के कुछ स्ट्रेन हैं जिनसे सर्विक्स का बच्चे जाने का कैंसर होता है। तो अगर वो हम वैक्सीन दें बच्चियों को छोटी उम्र में, जब तक कि उनमें वायरस ना आया हो, और ये वायरस होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो अगर शुरुआती स्टेज में यंग एज में ही अगर बच्चियों को हम कैंसर की वैक्सीन दे दें तो गाइडलाइंस कहती है 9 साल से शुरू कर सकते हैं, 26 साल तक दे सकते हैं ये वैक्सीन, बट प्रेफरेबली जितनी जल्दी दें 9 के बाद उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर हम वैक्सीन दें तो सर्वाइकल कैंसर पूरी तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं होने से। तो डॉक्टर अमित सकलानी, वर्ल्ड कैंसर सर्वाइवर डे पर आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।